को बहुत पसंद है इस तरह का क्वेश्चन, सीबीएसई को बहुत पसंद है इस तरह का क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत समझ के हम एक तरीके से एक क्वेश्चन करेंगे, फिर सेम तरीके से तुम इसका अगला वाला क्वेश्चन करोगे। ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लो वॉइस है जी, लो वॉइस है, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा देता हूं, एक सेकंड रुकना बस, एक सेकंड रुकना बस। हेलो हेलो हेलो, अब सही है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला तुम करोगे। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्वेश्चन करना इज नॉट द गोल, क्वेश्चन समझ में आना, कॉन्सेप्ट क्या लगाया वो समझ में आना इज द गोल, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना। ऊपर जो लिखा है उसमें यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन थीटा है। क्या मैं एक साइन थीटा कॉमन ले लूं? क्या मैं ऊपर एक साइन थीटा कॉमन ले सकता हूं? भाई अभी क्या प्रूव करना है, उससे ज्यादा मेरे को ये चीज खटक रही है कि भैया साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 2 माइनस साइन थीटा बाहर ले गया तो अंदर से 2 बचा, और इसमें से क्यूब में से एक बाहर गया तो बच गया स्क्वायर, -2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया सभी को? क्या समझ में आया सभी को? भाई ये साइन थीटा जो है ये कॉमन अगर ले लिया तो ये साइन थीटा तो बाहर आ गया, अंदर बचा 2, क्यूब में से एक बाहर आ गया तो अंदर बचा स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे कॉस हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? क्यूब में से एक बाहर गया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा का पूरा बाहर बच गया तो अंदर आ गया 1, पूरा बाहर चला गया तो अंदर बन गया 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो होता है tan थीटा, ये तो होता है tan थीटा, होता है tan थीटा, होता है tan थीटा। तो tan थीटा इंटू ये चल रहा है 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये बन रहा है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है tan थीटा के बराबर। हमें इस LHS को, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान, इस LHS को tan थीटा के बराबर प्रूव करना है, इस LHS को tan थीटा के बराबर प्रूव करना है। tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया, tan थीटा तो हमें मिल गया। डीपीपी नहीं आई, डीपीपी मैंने भेज दी थी। अब मेरे को अभी खैर लेता हूं मैं, अभी भुवन की खैर लेता हूं, रुको। मैंने भेज दी थी यार, मैंने सुबह ही भेज दी थी, अभी देखता हूं। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा जो चाहिए था वो तो मिल गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया। मतलब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसकी जरूरत नहीं है ना, तो मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं जो चाहिए था वो तो मिल गया, तो मतलब जो बचा कुछ है वो कैंसिल हो रहा होगा। और चीजें कैंसिल कब होती हैं? जब चीजें बराबर होती हैं। यहां पे साइन है, यहां पे कॉस है, किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है, यहां पे साइन स्क्वायर है, यहां पे कॉस स्क्वायर है। कोई बच्चे कह रहे हैं आ गई थी, कोई बच्चे कह रहे नहीं आई थी। डीपीपी ध्यान से देख लिया करो यार। तो यहां साइन स्क्वायर है, यहां कॉस स्क्वायर है, ध्यान से देखना। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं पहले वो देखो। मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे चाहिए था वो तो मिल गया, tan थीटा चाहिए था, tan थीटा तो मिल गया। मतलब ये आपस में कैंसिल हो रहे होंगे। कैंसिल कब होंगे? कैंसिल कब होंगे? जब दोनों बराबर होंगे। तो या तो ऐसा करें कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, तो नीचे वाला कॉस स्क्वायर किसी एक को कन्वर्ट कर दो दूसरे में, तो साइन स्क्वायर को अगर कॉस स्क्वायर बना देंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा। या फिर नीचे वाले कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें साइन स्क्वायर में, तो अगर नीचे साइन स्क्वायर बन गया ऊपर भी यही बन गया तो कट जाएगा। तो ऐसा करते हैं, नीचे वाले कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले कॉस स्क्वायर को लिख देते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा tan थीटा इंटू ऊपर तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे रहने दो। नीचे बन जाएगा 2 टाइम्स 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह दी 1 - साइन स्क्वायर थीटा और -1, ये बन गया डिनोमिनेटर में। तो ये बन गया tan थीटा इंटू ऊपर बन रहा है 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में बन रहा है 2 अंदर ले लें तो 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा है? कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है, कुछ तो गलती है। यहां पे 2 नहीं होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन गलत है। एक सेकंड, अच्छा 2 भी तो कॉमन, नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना यार।
ये 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, यहां 2 नहीं है, तो यहां 2 नहीं आएगा। यहां 2 नहीं आएगा ना, फिर अगर यहां 2 नहीं है तो यहां 1 ही रहेगा ना, ये 1 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा। ध्यान से देखना, ये पे 1 माइनस बनेगा ना, यहां 2 नहीं है, ये 2 नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे 1 है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। ठीक है, ठीक है, चलो चलो, अब देखो, अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना, अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, यहां पे तो ये बन रहा है इक्वल टू टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चल ही रहा है। नीचे क्या बन रहा है, 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 2 माइनस 1 हो गया 1, भाई 2 में से 1 गए 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी बन रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा नीचे भी मिल रहा है, ऊपर और नीचे कट गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया tan थीटा। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। क्या यही RHS है? हेंस प्रूव्ड। अच्छा, नोट्स वाले ही सेक्शन में DBP आ गई थी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेना, कल डिस्कस कर लेंगे एक साथ। वापस से देखो, ध्यान से देखना, वापस से सबसे पहली चीज साइन थीटा कॉमन ले लिया, ऊपर से साइन थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन अपॉन कॉस बन गया tan। तो जैसे ही tan थीटा बना तो मैंने कहा यार tan चाहिए था tan मिल गया, tan चाहिए था tan मिल गया, tan चाहिए था tan मिल गया, मतलब ये कैंसिल हो रहे होंगे, ये कैंसिल हो रहे होंगे। कैसे कैंसिल होंगे? कैंसिल चीजें जब होती हैं जब चीजें बराबर होती हैं। तो या तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा, अगला तुम कर दोगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अभी कुछ नहीं लिखेगा कोई बच्चा, बस ध्यान से देखना। अगर एक चीज समझ में आ गई, एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। बोला जा रहा है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल एबीसी एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर ले रहा है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। ये बीसी लेंथ जो है ना, ये बीसी लेंथ यहां से यहां तक की, ये बीसी लेंथ हमें फाइंड करनी है। ये बीसी जो है ये हमें फाइंड करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया मजा आएगा। बहुत बेसिक है, पर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हमें आगे करने हैं। ध्यान से देखना मेरे ध्यान से देखना। ये एक सर्कल है, ध्यान से देखना, ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल पे ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है बी, उससे दो टेंजेंट जा रही है, एक बीपी जा रही है और एक बीक्यू जा रही है, एक बीक्यू जा रही है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, जिसको नहीं आ रहा है समझ में। सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। तो अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया यहां से यहां तक? ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आई मेरी बात? सिमिलरली ध्यान से देखना, सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही हैं। कौन कौन सी? एपी जा रही है एक, और एक एआर जा रही है। अगर एपी की लेंथ 4 है तो एआर की लेंथ भी कितनी होगी? यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर होगी एआर की लेंथ। एआर की लेंथ भी क्या होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना तुम्हें क्वेश्चन? अब देखो, अब देखना, अब देखना, ये टोटल 11 है और उस टोटल 11 में से इतना 4 है। टोटल 11 है, उसमें से इतना 4 है, तो बचा हुआ कितना हो गया? ये यहां से यहां तक कितना हो गया? कोई मुझे बता सकता है? यहां से यहां तक ये कितना हो गया? 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 टोटल 11 है, उसमें से ये 4 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 7 हो गया। 7 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब वापस से देखो, वापस से देखो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, कौन कौन सी? सीआर और सीक्यू। सीआर और सीक्यू दो टेंजेंट है, तो अगर सीआर 7 है तो सीक्यू भी कितनी होगी? ये यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ठीक है। तो जो बीसी हमें चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूं वो बीक्यू प्लस क्यूसी होगा? वो बीक्यू प्लस क्यूसी होगा। बीक्यू की लेंथ कितनी है? 3। क्यूसी की लेंथ कितनी है? 7। तो जो बीसी होगा, वो हो गया 7 + 3 10 सेंटीमीटर। बीसी की वैल्यू क्या आ गई? बीसी की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। समझ में आई मेरी बात? सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है।
कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया। फिर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो गया। फिर देखो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो अगर ये 7 है तो ये 7 हो गया। हमें ये पूरा चाहिए था BC, तो ये BC क्या हो गया, 3 + 7 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। लिख लो, लिख लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। आप ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन या वेरी प्यारा क्वेश्चन, VPQ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें भी दिमाग ज्यादा लगता है बच्चों का, बट टेंशन नहीं लेनी, बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेनी, बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनो। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बनाती है इन 1 डे। तो कुछ कुछ मटके जो हैं वो, ये होता है ना मटके, होता है ना पॉटरी का मतलब, तो कुछ मटके बनाए जाते हैं एक फैक्ट्री में, ठीक है, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी इन 1 डे। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ पॉटरी प्रोड्यूस्ड इन 1 डे इज X। मान लो X पॉटरीज जो हैं वो बनाई जा रही हैं एक दिन में। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहली लाइन क्या बोलती थी कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरीज बनाई जा रही है, कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मटके बनाए जा रहे हैं, है ना। कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी का है, मटके का है, पॉट का है, जो तुम्हारे गमले होते हैं, जो भी है। तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ गमले जो हैं वो एक दिन में बना रहे हैं। मैंने मान लिया X नंबर ऑफ गमले जो हैं वो एक दिन में बन रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ध्यान से देखना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया कि किसी एक पर्टिकुलर दिन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट, एक नंबर ऑफ पॉटरीज की जगह इसको आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल्स। तो X नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला जा रहा है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो है वो क्या था, बोला जा रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट वाज 3 more than, it was 3 more than twice the number of articles produced on that day। तो 3 more than twice the number of articles produced in 1 day कितना है, X। ये है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ये है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, बस यही है सारा का सारा खेल, यही है सारा का सारा खेल। अब ध्यान से समझना, X नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे थे एक दिन में। कितने आर्टिकल बन रहे थे एक दिन में, X आर्टिकल बन रहे थे, और एक आर्टिकल की कॉस्ट ये थी, एक आर्टिकल की कॉस्ट थी इतनी। तो X आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ X आर्टिकल्स कितने होंगे भाई। एक आर्टिकल की कॉस्ट अगर ये है तो X की कितनी होगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, तो X नंबर ऑफ, जितने दिन में कितने बन रहे हैं, दिन में X बन रहे हैं ना, तो दिन में जो X आर्टिकल बन रहे हैं उनकी कॉस्ट कितनी होगी, X इंटू दिस, तो X इंटू 3 + 2X, इतने रुपीज। तो ये बन गया 3X + 2X²। इतनी रुपीज जो है ये टोटल कॉस्ट ऑफ X आर्टिकल्स होगी। समझ पाए, समझ पाए भाई। दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, X आर्टिकल बन रहे हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट इतनी है, तो X आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, मतलब दिन में कितना खर्चा हो रहा होगा X आर्टिकल को बनाने के लिए, X इंटू दिस, इतना हमारा टोटल कॉस्ट लग रही होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, हमें दे दिया उसने कि 90 है, तो ये जो टोटल कॉस्ट जो है ये हमें, यही टोटल कॉस्ट हमें 90 दी हुई है, तो 90 बराबर 3X + 2X² ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये टोटल कॉस्ट जो है ये क्वेश्चन में हमें 90 दे दी। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे इज 90। तो उस दिन में जितने भी आर्टिकल बने, कितने आर्टिकल बने थे, X आर्टिकल बने थे, तो X आर्टिकल को बनने की जो कॉस्ट थी वो 90 दी हुई है, वो 90 दी हुई है। बन गई क्वाड्रेटिक, 2X² + 3X - 90 = 0। यहां से X निकाल लेना, फाइंड X। X निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कैसे पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल पता चलेगा इससे, ठीक है। पहले X निकाल लो तो नंबर ऑफ आर्टिकल पता चल गए,
नंबर ऑफ आर्टिकल है x, और x को उठा के यहां पुट कर दोगे तो हर एक आर्टिकल की कॉस्ट पता चल जाएगी। क्लियर है? लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है पहली बारी में, बट समझ में आ जाता है। लिख लो इसे। प्यारा क्वेश्चन, एक और प्यारा क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, बस समझना है। ठीक है? बोला जा रहा है, बोला जा रहा है इफ mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n। क्या है? mth टर्म ऑफ एपी जो है वो हमें 1/n दिया हुआ है। ठीक है? mth टर्म ऑफ एपी, बस n की जगह m बोल दिया, वैसे nth टर्म होता है, यहां पे mth टर्म है। mth टर्म का मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 1/n दिया हुआ है। ठीक है? ये हमें 1/m दिया हुआ है, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये हमें गिवन है। और क्या गिवन है हमें? और क्या गिवन है? ध्यान से देखना, nth टर्म जो है वो 1/m दिया हुआ है। क्या? nth टर्म जो है वो 1/m है। mth टर्म 1/n थी तो a प्लस m माइनस 1 डी, nth टर्म 1/m है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें 1/m दिया हुआ है। ठीक है? ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं तो तुम्हें याद आना चाहिए, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। तो हमने ऐसे तो 2-3 क्वेश्चन करे हैं पहले। हमसे पूछा क्या है? हमसे बोला है शो करो, शो दैट सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ ऑफ mn प्लस 1। तो हमें प्रूव क्या करना है? ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन हमने करा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, तो आई गेस तुम दिमाग लगा पाओगे। टू प्रूव, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, टू प्रूव क्या करना है? हमें शो करना है सम ऑफ mn टर्म्स जो है, सम ऑफ mn टर्म्स जो है वो क्या शो करना है? हाफ ऑफ mn प्लस 1 प्रूव करना है, हाफ ऑफ mn प्लस 1। अच्छा, s ऑफ mn का फॉर्मूला क्या होगा भाई? sn का फॉर्मूला क्या होता है? sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। sn का फॉर्मूला ये होता है, sn का फॉर्मूला ये होता है। अब n की जगह, इस n की जगह, इस n की जगह, n की जगह mn रख दिया, तो बस हर जगह mn, हर जगह mn रख दो। n की जगह mn रखा है तो हर जगह mn रख दो, तो ये हो जाएगा mn/2, है ना भाई? Sn में n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी था, अब n की जगह mn कर दिया तो हर जगह n की जगह mn रख दो, हर n की जगह mn रख दो, तो 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हमें प्रूव करना है इसके बराबर, हाफ ऑफ mn प्लस 1, ये इसके बराबर प्रूव करना है ना, ये हमें इसके बराबर प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है कि mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये पूरी की पूरी चीज हाफ ऑफ mn प्लस 1 के बराबर है, ये हमें प्रूव करनी है। हो जाएगा? करा हुआ है ऐसा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई ने रिपीटेटिवली पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है एक सर्कल टच करता है ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को। क्या बोला? कि एक सर्कल है, ये टच करता है ऑल 4 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को, तो क्या क्वाड्रिलेटरल अंदर होगा? अबे बोला जा रहा है टच करता है साइड्स को, यहां पे साइड्स को टच कर रहा है, ये तो वर्टेक्स को टच कर रहा है, वर्टेक्स को टच कर रहा है, तो अंदर नहीं होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा, क्वाड्रिलेटरल बाहर होगा, तो बाहर से टच कर रहा है, इस तरह से देखो, इस तरह से टच कर रहा है सर्कल, ध्यान से देखना, इस तरह से टच कर रहा है, ऐसे टच करता हुआ जा रहा है सर्कल, ऐसे क्वाड्रिलेटरल टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल जो है, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है। मान लो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ठीक है। हमें बोला जा रहा है प्रूव करो AB प्लस CD, तो AB प्लस CD मतलब अपोजिट साइड्स का सम, अपोजिट साइड्स के सम के बराबर है, BC प्लस DA के बराबर है। ध्यान से देखना, AB प्लस CD मतलब इसका और इसका सम, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरी जान, ध्यान से देखना मेरी जान,
किस किस का सम, किस किस का सम, इसका और इसका सम किसके बराबर है, BC प्लस डी है, BC प्लस डी, अपोजिट साइड्स का सम बराबर है। ये हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या मैं बोल सकता हूं, प्रूफ पे आ जाए अगर हम, क्या मैं बोल सकता हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, बोल सकता हूं ऐसा, बोल सकता हूं ऐसा। मान लो ये सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, कुछ P Q R और ये मान लो S। क्या मैं बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, अब क्या मैं बोल सकता हूं, फिगर से देखो और कान से सुनो। क्या मैं बोल सकता हूं कि AP जो है वो AS के बराबर होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं BP जो है वो BQ के बराबर होगा, बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ध्यान से सुनो। क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं DR बराबर DS होगा, बोल सकता हूं DR बराबर DS होगा, DR बराबर DS होगा, बोल सकता हूं। क्या मैं बोल सकता हूं CR बराबर CQ होगा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ, ऐड ऑल, सबको ऐड कर दो, सारे LHS को और सारे RHS को ऐड कर दिए, सारे LHS ऐड हो जाएंगे, सारे RHS ऐड हो जाएंगे, तो AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR बराबर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। क्या AP प्लस BP, AP प्लस BB पूरा AB हो जाएगा? क्या DR प्लस CR, DR प्लस CR पूरा DC हो जाएगा बराबर? क्या AS प्लस DS, AS प्लस DS AD हो जाएगा, इन दोनों को मिला के AD हो जाएगा? क्या BQ प्लस CQ, BQ और CQ, BQ और CQ मिला के पूरा BC हो जाएगा? तो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AB प्लस CD बराबर BC प्लस D है, हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। इजी है, इजी है ना, इजी है ना, इजी है ना, क्लियर है?